हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हैलिडे रेसनिक वॉल्कर की फिजिक्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस बुक का रिव्यू। बेसिकली ये जो बुक है ये एक ओरिजिनल बुक नहीं है, ये अडेप्टेड वर्जन है जो स्पेसिफिकली जेई मेन और एडवांस के लिए बनाई गई है। तो इसको अडेप्ट किया है अमित गुप्ता ने एंड इट इज पब्लिश्ड बाय विले इंडिया। आज की इस वीडियो में हम इस बुक के कंटेंट को देखेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो बुक है वो 2 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। ठीक है, वॉल्यूम 1 में दोस्तों आपको जनरल फिजिक्स, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मल फिजिक्स के चैप्टर्स मिलते हैं। वहीं वॉल्यूम 2 में दोस्तों आपको मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स के चैप्टर्स मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक के कंटेंट को देखेंगे यानी कि वॉल्यूम 1 की बुक को। टोटल आपको 21 चैप्टर्स इस बुक में मिलते हैं, साथ ही आपको 60 अपेंडिसेस मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी रहती है और उसके साथ ही आपको स्टिमुलेटिंग प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं जेई के सिलेबस और पैटर्न को माइंड में रखते हुए प्रिपेयर की गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे वॉल्यूम 1 को। मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक का कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए कितना यूजफुल हो सकता है, क्या ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, इस बुक को पढ़ के आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे जेई मेन, एडवांस या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में। अगर ये वीडियो देखने के बाद बुक यूजफुल लगे तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं। 869 इसकी एमआरपी रहती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको जो बाय लिंक मिलेगी वहां से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं बुक की तरफ और जानते हैं इस बुक के कंटेंट को इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन द शो विदाउट एनी फर्दर। दोस्तों सीधे चलते हैं इस बुक के कंटेंट्स की और जानते हैं उन 21 चैप्टर्स के नेम जो इस बुक में कवर किए गए हैं। तो ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 का रिव्यू आपको जल्द ही मिलेगा ताकि आपको दोनों बुक्स के कंटेंट के बारे में आइडिया लग जाए। तो ये 3rd एडिशन है इस बुक का, 2022 का रिप्रिंट आपको मिल जाएगा। अमित गुप्ता ने अडेप्ट किया है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये आ जाता है कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर जो इसमें मिलेगा वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। द सेकंड वन इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड द थर्ड वन इज वेक्टर्स। चौथा चैप्टर इसमें रहता है मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस। पांचवा है फोर्स and motion part 1. Sixth one is force and motion part 2, and the 7th one is circular motion. 8th is work, power and energy. 9th is center of mass. 10th rigid body dynamics part 1. 11th rigid body dynamics part 2. फिर 12th chapter है इसमें elasticity. 13th one is gravitation, very important one. 14th is fluids and the 15th one is oscillations. 16th is waves part 1. 17th waves part 2. एंड द 18th वन इज टेम्परेचर, zeroth लेवल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ से आपकी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाती है। फिर 19वां चैप्टर जो कवर किया गया है वो है हीट, मेजरमेंट एंड ट्रांसफर। 20th वन इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड द लास्ट वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आपको 7 अपेंडिसेस मिलेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं पहले ही चैप्टर को जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक क्वेश्चन से, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें फिजिक्स क्या है, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड कैसे है ये चैप्टर, वो आपको बताया जाएगा। साइड में आप देखोगे आपको कंटेंट्स मिलता है चैप्टर का कि आप कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हो। फिर दूसरा टॉपिक रहता है इसमें मेजरिंग थिंग्स की कंसेप्ट आपको मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिर आपको एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि एसआई सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। ये एक टेबल भी आपको मिल जाती है, यूनिट्स फॉर 3 एसआई बेस्ड क्वांटिटीज। और साथ ही आप देख सकते हैं आपको की कंसेप्ट का भी बॉक्स मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया जाएगा। बीच बीच में आपको टेबल्स मिल जाती हैं, जैसे कि एक टेबल्स है प्रीफिक्सेस फॉर एसआई यूनिट्स एंड देन ये फंडामेंटल एसआई क्वांटिटीज के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें आपको लेंथ, मास, टाइम, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कैसे आप लेंथ को मेजर कर सकते हो। और साथ ही बीच बीच में दोस्तों आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि टेक्टिक 1 है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसके बाद दोस्तों आपको फिगर्स तो मिलती हैं थ्योरी में और आपको साथ ही मिलेंगी सैम्पल प्रॉब्लम्स, जैसे कि आप ये देख पाए होंगे सैम्पल प्रॉब्लम 1.01 रेडियस ऑफ द अर्थ बाय पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो आपको की आइडिया इसमें मिलेगा कि कैसे आपको प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। फिर सैम्पल प्रॉब्लम 1.02 है एस्टिमेटिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बॉल ऑफ स्ट्रिंग। फिर टाइम के बारे में आपको पता चलेगा, एक टेबल आपको मिल जाएगी सम अप्रॉक्सीमेट टाइम इंटरवल्स और इमेजेस भी आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आप ये फिगर 1.3 देख सकते हो, एक क्लॉक आपको यहाँ पे गिवन है। ये मैट्रिक सिस्टम के बारे में आपको बताएगी जो 1772 में प्रपोज किया गया था। ग्राफ्स भी मिल जाते हैं जहाँ जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट समझा गया है, जो भी फॉर्मूलाज रहते हैं, जो भी फिगर्स रहती हैं वो आपको सब मिल जाएंगी इन बिटवीन दी थ्योरी। फिर ये आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा, की कंसेप्ट्स मिलेंगे। तो हर एक टॉपिक की स्टार्टिंग की कंसेप्ट से होती है जो आप एक बार पढ़ लीजिए बिफोर गोइंग इनटू दी डेप्थ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सैम्पल प्रॉब्लम्स तो मिल ही जाती है, जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा। फिर उसके बाद जैसे ही चैप्टर ओवर होता है आपको ये रिव्यू एंड समरी का कॉलम मिलता है, इससे आपका रिवीजन हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप ग्रेस्प कर सकते हो आफ्टर रीडिंग आउट दी होल चैप्टर एंड सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड इन बिटवीन दी थ्योरी। फिर उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, न्यूमेरिकल्स और कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंगल
करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन। फिर उसके बाद दोस्तों आपको मोर देन 1 करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, सभी के सभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपको ये लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, और फिर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन, और सभी तरह के क्वेश्चन की आपको आंसर की मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन। फिर सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा व्हाट इज फिजिक्स, कि इस चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हो उसमें फिजिक्स क्या है, ठीक है। फिर ये आपको साइड में कंटेंट मिल जाता है, मोशन के बारे में बताया जाएगा, डेफिनेशन आपको मिलेगी। फिर ये पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट की कंसेप्ट्स, बीच बीच में फिगर्स मिलती हैं आपको, टेबल्स मिलती हैं, और साथ ही ये चेक पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं। फिर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि काफ़ी प्रॉपर वे में कवर की गई है। फिर ये सैम्पल प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं आपको बीच बीच में, इनसे आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर रहते हैं, जेईई मेन और एडवांस में, लेकिन फिर भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप सही अप्रोच अडॉप्ट नहीं करोगे तो क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आप उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे और इवेंचुअली आपका आंसर भी गलत निकल कर आएगा। तो आपको एक प्रैक्टिकल और टैक्टिकल अप्रोच के साथ जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, स्पेशली फॉर फिजिक्स। फिर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बताई जाएंगी। फिर फिफ्थ टॉपिक रहता है सेकंड चैप्टर का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग होती है की कंसेप्ट से, जैसे कि मैंने आपको बताया, बीच बीच में आपको फॉर्मूलाज, ग्राफ्स, टेबल्स, इमेजेस और फिगर्स मिल जाते हैं, और डायग्राम्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से थ्योरी को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फिर चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आपको ये रिव्यू एंड समरी का सेगमेंट मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में भी दिखाया था। इनसे क्या होता है कि आप अपना रिवीजन कर सकते हो कि आपने इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्या भी देख सकते हो प्रॉब्लम्स, तो अच्छी खासी मात्रा में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं इस प्रॉब्लम्स वाले सेगमेंट में। फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेगमेंट है, इसमें आपको सभी तरह के वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो जेईई मेन और एडवांस में बन सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न रहता है इस बुक का, जैसे कि आप देख पा रहे हो। थ्योरी मिलती है, थ्योरी के बीच में आपको काफ़ी कुछ क्रूशियल फैक्ट एंड फिगर्स मिल जाते हैं जो आपकी थ्योरी को समझने में काफ़ी मदद करते हैं, और क्वेश्चंस मिल जाते हैं सॉल्व्ड फॉर्म में भी और अनसॉल्व्ड फॉर्म में भी। प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा मटेरियल रहता है इस बुक के अंदर। ये आपको एक अपेंडिक्स मिलेगा सेकंड चैप्टर का, जिसमें आपको कैलकुलस के एलिमेंट्स बताए जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंशियल कैलकुलस बताया जाएगा कि कैसे कैलकुलस वर्क करता है, ठीक है। कुछ आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट वंस रहते हैं। फिर थर्ड चैप्टर है वेक्टर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि ये एक तरह से टूल की तरह काम करेगा पूरी फिजिक्स के लिए। अगर आपको वेक्टर्स, कैलकुलस, ये सभी चीज़ें क्लियर हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा भी आएगा और कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल बारीकी से क्लियर होते चले जाएंगे। तो कवरेज दोस्तों प्रॉपर रहती है हर एक चैप्टर में, ठीक है। सभी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो क्वेश्चंस हो या फिर आपकी थ्योरी हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव ये बुक है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है। मैं कहूँगा कि इलस्ट्रेटिव वे में इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है, इसका ओरिजिनल वर्जन आता है, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा कवरेज है, लेकिन जेईई मेन और एडवांस के सिलेबस को देखते हुए ये बुक तैयार की गई है, उस हिसाब से काफ़ी ठीक है। अब ओवरऑल क्या ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्या इससे अच्छी और भी बुक्स आती हैं, ये दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें मैं रिव्यू करूंगा इसी बुक की वॉल्यूम 2 का। बेसिकली उसमें दोस्तों आपको मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स मिलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।